बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है मज़ेदार से बीफ चाप मसालेदार। हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए टेस्टी और बहुत मज़ेदार और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। चलिए इसको कुक करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसी तरह मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, मेरी रेसिपीज को फॉलो करते रहें। इजी और आसान रेसिपीज हैं इजी कुकिंग -टी चैनल पर। बहुत आसान मजेदार सी रेसिपी होती है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मजेदार सा तैयार करते हैं बीफ चाप मसालेदार। व्यूअर्स, आज हम आपको मजेदार सी चाप बनाना सिखा रहे हैं। चाप मसालेदार, बहुत टेस्टी और बहुत मजे की। तो सबसे पहले हमें व्यूअर्स ये चाप चाहिए, तकरीबन 4 अदद मैंने चाप ले ली है बड़ी साइज की बीफ की। बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार सा आज हमारा ये बनेगा सालन। तो ये इसमें 4 अदद हमें टमाटर चाहिए, वो हम इसमें डालेंगे। 2 अदद हमें दरमियाने साइज का प्याज चाहिए व्यूअर्स, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। ग्रीन प्याज है थोड़ा सा, वो डाल लेंगे। और ये कुछ जवे हैं लहसुन के मेरे पास 8-10, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये अदरक का छोटा सा पीस है 1.5 इंच का, हम इसमें ये शामिल करेंगे। बाकी ड्राई स्पाइसेस मैं इसमें डालते हुए आपको दिखाऊंगी कि हम कौन से डालेंगे, किस मिकदार में। और ये ऑयल हमें चाहिए इसमें जरूरत मसाला भूनने के लिए। सबसे पहले जो स्टेप है, हम व्यूअर्स मसाले को अच्छे से तैयार करेंगे चाप बनाने के लिए। चाप मसालेदार, बहुत टेस्टी और मजेदार सी। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है आपने। अब सबसे पहले हम फ्लेम पे कढ़ाई को रखेंगे। इस टाइम पे मैंने कढ़ाई रख दी है फ्लेम पर, फ्लेम को कर लिया ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा। इस टाइम पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमने 1 बड़ा कप भरकर इसमें शामिल कर लेना। इस ऑयल में हम प्याज को लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। इस समय बस ऑयल हमारे अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। दो हमने प्याज ले लिया है, इसको हमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ये हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है मीडियम फ्लेम पर। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया है व्यूअर्स, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देना, ताकि इसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए लहसुन और अदरक की, उसका कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन अनियन है, वो भी हम इसमें डाल देंगे सारी कट करके। अब इस टाइम पे साथ में टमाटर भी उसमें कट करके डाल दूंगी। ये मेरे पास फ्रेश टमाटर हैं, हम उसको भी रफली चॉप करके इसमें डाल देंगे। जैसे टमाटर हल्के से सॉफ्ट होंगे तो फिर मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। इनसे पहले मैं ये सॉस को भी इसमें शामिल करूंगी। जैसे टमाटर अच्छे से मिक्स होंगे उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। इस पॉइंट में मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छे से कुक हो और टमाटर भी बहुत अच्छे से इसमें कुक हो जाए। इसको कवर करूंगी, तकरीबन 5 मिनट तक इसको कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। वीवर स्टेप में मैं इसको कवर हटा के दिखाऊंगी आपको। देखिए माशाल्लाह क्या जबरदस्त है ये हमारा कुक हो रहा है। इस टाइम पे चाप बीफ टमाटर लहसुन अदरक और प्याज के साथ। देखिए टमाटर काफी अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए बहुत अच्छे। अब इसमें हम ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे व्यूअर्स, ताकि वो स्पाइसेस भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और स्मेल में इजाफा करने के लिए।
हाफ टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी भी बस अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें रेड चिली डालेंगे, क्योंकि बहुत स्पाइसी और मजेदार सा बना रहे हैं बीफ चाप मसालेदार। हाफ टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, भुना हुआ कुटा हुआ। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे मैं इसमें एक बड़ी इलायची डालूंगी, इससे गोश्त की स्मेल खत्म होगी। ये जो बीफ की गोश्त की स्मेल होती है वो हम खत्म करेंगे। 4 अदद हम इसमें लौंग शामिल कर लेंगे, और ये 8-10 दाने हम इसमें काली मिर्च साबुत डाल देंगे, ये हम डालेंगे इसमें। और हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें काला जीरा भी, बस 1 टीस्पून। इससे भी बहुत मजे का फ्लेवर आता है और टेस्टी और मजेदार से हमारी ये बीफ चाप मसालेदार तैयार होगी। अब इस टाइम पे हम इनको टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, जिससे इसका मसाला बेहतरीन सा कुक होगा और अच्छा सा ये टेंडर हो जाएगा। ये हमने इसमें 2 गिलास पानी भरकर शामिल कर देना है, जिसमें गोश्त अच्छे से गलेगा अभी। इस पॉइंट पे बस ये मेरे पास थोड़ी सी चर्बी है, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि ऑयल हमने इसमें कम डाला था। अब इससे हम बनाएंगे इसका घी, और बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा फ्लेवर आएगा। आप जैसे रेस्टोरेंट पे या होटल पे जब खाते हैं तो वो चर्बी का यूज करते हैं ज्यादा। इस पॉइंट पे बस मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में ये सारा मसाला हम शिफ्ट कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसको अच्छे से अपने कुक होने के लिए छोड़ देंगे। सारे मसाले को बहुत अच्छे से इसमें शिफ्ट करेंगे और कुकर को बंद करेंगे। इस मैं कुकर को बंद करूंगी, और उसको हमने 20 मिनट का वेट देना है। 20 मिनट के विसल के बजने के बाद 20 मिनट टाइम नोट करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है। कुकर को मैंने फ्लेम पे रख दिया है, फ्लेम को कर लिया है ऑन, विसल रख दिया है, और विसल जैसे ही बजेगा उसके बाद से हमने 20 मिनट का वेट देना है। और 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है। टेस्टी मजेदार सी बीफ चाप मसालेदार तैयार हो रही है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। इसका विसल बनना शुरू हो गया, उसके बाद हम 20 मिनट का टाइम नोट करेंगे और फिर गोश्त की पोजीशन चेक करेंगे। टेस्टी और मजेदार सी बीफ चाप जबरदस्ती तैयार हो रही है, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। फिर बस पे 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे बंद, और उसके बाद चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है। जैसे इसकी स्टीम अच्छे से रिमूव होगी, फिर हम आपको चेक करेंगे। फिर उस टाइम पे स्टीम अच्छे से रिमूव हो चुकी है, कुकर को खोल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारा बीफ चाप मसालेदार स्टीम पे कंप्लीट तैयार होने वाला है। बस इसको मैं इसे खुले से बर्तन में अच्छे से निकाल लेती हूँ, बस फिर मैं आपको उसकी भुनाई करके आपको चेक कराती हूँ। क्या जबरदस्त सा ये तैयार हो चुका है इस टाइम पे। इस टाइम पे मैंने कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में हम सारे इस मसाले को अच्छे से शिफ्ट करेंगे। आपको मैं चेक कराऊंगी कंप्लीट। सारा मसाला हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बहुत प्यारी जबरदस्त स्मेल आ रही है मसालों की। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या जबरदस्त सी हमारी बीफ चाप मसालेदार इस टाइम पे तैयार हो चुकी है कंप्लीट। बस इस टाइम पे हम हल्का सा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चों को डाल देंगे। तो इस टाइम पे मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, वो हम इसमें ऐसे चॉप कर लेंगे, बराबर करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हरा धनिया भी इसमें शामिल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी स्मेल आ रही है इस टाइम पे। ये हमारे पास हरा धनिया है फ्रेश, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से हमारे बीफ चाप मसालेदार इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। बहुत ही मज़े की रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। इसकी ग्रेवी चेक करेंगे और मसाला क्या ही मज़ेदार लग रहा है इस टाइम पे। चाप कंप्लीट तैयार है, टेस्टी और मज़ेदार सी। चलेंगे अब आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं। स्टफी गार्निश करने के लिए मेरे पास ये अदरक है, मैं इसको बारीक जूलियन शेप में कट कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि जितना स्लाइस बारीक होगा उतना ही मजेदार सा लगेगा हमारा। बस हमने अच्छे से क्रश कर दिया।
ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह मज़ेदार बीफ मसालेदार ज़बरदस्त सा सालन हमारा कंप्लीट तैयार है, टेस्टी और बहुत मज़े का। अब आपको हम सर्व करके दिखाएंगे इस अच्छे से। ये देखिए व्यूअर्स, क्या ही टेस्टी और कितना मज़े की इसकी ग्रेवी व्यूअर्स मैंने तैयार की है आपके लिए। इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, व्यूअर्स चपाती के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर की, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और उसको कमेंट्स में लाजम बताना है कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, टेस्टी और बहुत मज़े की। और आप इसको खाएंगे तो आप वाकई चाहेंगे कि मैंने आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर ली है, टेस्टी भी, मज़े की भी और बहुत ही इजी कुक करने का तरीका मैंने आपको बताया है। बीफ चाप मसालेदार कंप्लीट तैयार है। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, ढेर से याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।